बीएससी बीएड बीए बीएड थर्ड ईयर के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे एक एक्ट लेकर आए हैं। हमारे एक्ट की थीम है कन्या हत्या। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जोर से बोलना भाई। हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपकी पत्नी हुए सभी का आशीर्वाद कीजिए। एक मिनट, ताली से पहले सुन तो लो वो क्या बोल रहे हैं। हंसी आ रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी है वो जितनी मजाकिया लग रही है उतनी ही दर्दनाक भी है। हमें राखी बांधने को बहन चाहिए, खाना खिलाने लोरी सुनाने को माँ, लेकिन जो समाज में कई दशकों से होता आ रहा है, खैर अब तो कम है पर कहीं ना कहीं प्रभाव अब भी है। उस प्रभाव को जानने के लिए अभी आगे चलते हैं और कुछ और कड़ियों पर भी नजर डालते हैं। और जहां तक बात है लड़के लड़के की शादी होने की, तो वो कारण भी आपको आखिर तक पूरा समझ आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आप दादा बन चुके हैं, आपकी पोती हुई है। हे भगवान, कौन संभालेगा कौन? अब आपने जो इतनी जनसंपत्ति जोड़ी है वो इस लड़की के लिए, इससे अच्छा तो इसे मर ही जाना चाहिए। अरे मनोज जी। माँ जी, अब इस लड़की का बोझ संभालेगा कौन? तुम्हारी मजबूत प्रीति जिसने ये पैदा करके हमारे से मारा है। नहीं माँ जी, इसका पालन पोषण हम करेंगे, आपको इसे बहुत समझने की जरूरत नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। हमने तो गलती कर दी हमारी बेटे की शादी तुम्हारे साथ करके, अब तो इसके साथ तुम्हें भी मर जाना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता जो माँ जी कह रही है वो गलत है? नहीं, मुझे लगता है माँ जी सही कह रही है। तुम खुद सोचो, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? हमारी इतनी सारी जमीनें जायदाद कौन संभालेगा? इतनी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? लाओ बच्ची मुझे दो। अभी आपने देखा एक अमीर परिवार का दृश्य, अब हम आपको गरीब परिवार का दृश्य भी दिखाते हैं। इसके मुंह की बात तो आपकी घर बेटी क्या लड़की? निशान फिर से लड़की? पिछली बारी तो पैसे लेके पेट में मरवाया था लड़की को। ले इसे और ले जा मेरी नजरों से दूर। तू तो रोल के अंदर ही घुस गया पूरा। अरे खाली क्या बैठे हो, कुछ सोचो। मैंने इसे 1000 बार कहा था कि लड़के को ही जलना है, पर 2 बार से लड़की ही जलने जा रही है। तू मर क्यों नहीं जाती? मेरा बस चले तो इसे और इसकी इस बेटी को मार ही डालूं। शांत रहो, सोचता हूँ मैं कुछ। रहने दो, अब तुम क्या सोचोगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि हम अपने बेटे की शादी मेरी सहेली की बेटी से करवा देते हैं, लेकिन तुम्हें तो सुनकर बहू चाहिए थी। चुप रहो, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की को जन्म देगी। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। जा, मर जा कहीं जाकर, और ले जा अपनी इस बेटी को भी। समाज का प्रभाव हमारी मानसिकता पर ऐसा पड़ता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये सास खुद नहीं जानती कि वो भी एक औरत है और भविष्य के स्वार्थ की सोच में वर्तमान की मानवता को भूल चुकी है।
पहले एक माँ ने अपनी बेटी को कुएं में खो दिया और फिर खुद भी कुएं में कूद गई। सिर्फ एक सोच पूरी परिस्थिति बदल देती है। माँ, मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था। खैर, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे तुम लोग वैसा करो। अब मैं आपको बताता हूं कि वो पति पति के क्या मतलब है। वो हमें आने वाले कल की मानसिकता या यूं कहूं कि परंपराओं को बचाने की जरूरत बताती है, क्योंकि अगर ऐसे ही कन्या हत्या होने लगी तो आज जो बीमारी है वो कल जरूरत बन जाएगी। ये जो स्टीरियोटिपिकल सोच होती है ना, उसका एक प्रभुत्व है समाज पे, जिस कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। ये इस पितृसत्तात्मक सोच का प्रभुत्व ही है जिसके कारण एक औरत भी ऐसे पाप करने की मानसिकता बना लेती है, क्योंकि हम कहीं बंदिशें लगाते हैं तो इतनी की सांस भी ना आए और आजादी देते हैं तो इतनी की लाज लज्जा सब भूल के ऐसे काम खुलेआम इस तरह की स्थिति बनने जाए। हम समाज की इस सोच को बदलने की सोच लेकर आज आपके सामने ये नाट्य लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझने सीखने को जरूर मिला।